साथियों, कैसे हो आप लोग? यह वीडियो होम साइड में काम करने वाले बीम गेटर मैकेनिक के लिए है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, इस वीडियो में एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इसी ग्राफ को नंबर वाइज भी लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी बहुत जगह डिजाइनर ऐसा ग्राफ बना के देते हैं या फिर ऐसा लिख के दे देते हैं। अब इनके हिसाब से अपने को कपड़ा बनाना रहता है। तो कपड़ा बनाने के लिए लूम मशीन पर हमें कैम की डिजाइन सेट करनी पड़ती है। कैम की डिजाइन सेट करने के लिए इस ग्राफ की जरूरत पड़ती है, और इस ग्राफ को जो लोग समझ पाते हैं वो लोग बहुत आसानी से कैम बना लेते हैं। जिनको यह ग्राफ समझ में नहीं आता उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है। और हर जगह डिपार्टमेंट में कोई एक दो मास्टर लोग होते हैं जो इस ग्राफ को समझ पाते हैं, और वो इस ग्राफ को के हिसाब से वो एक गोल चक्र पे ऐसा केम बना के दे देते हैं। तो मैकेनिक या बीम गेटर इसी के हिसाब से केम बना के ला के डाल देते हैं। बाकी उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ या ये डिजाइन तैयार कैसे हुई है। तो आप लोगों को आज एक ग्राफ द्वारा कैसे केम बनाना है ये बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ को समझें। ये ग्राफ में जो ये सामने की तरफ लिखा होता है 1 2 3, कभी कभी 1 2 3 4 5 और कभी कभी 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो ये होता है हमारा रिपीट, इसको बोलते हैं रिपीट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये काम की वीडियो है तो आप लोग टाइम निकाल के इसे जरूर देखें। तो ये 3 रिपीट का केम है, और ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्रेम, यानी केम की प्लेट। तो इस ग्राफ के लिए अगर हमें केम बनाना है तो हमें कौन कौन सी प्लेट लगेगी और कितनी लगेगी। तो प्लेट 4 की जरूरत है, और जो प्लेट लगेगी वो 3 रिपीट की होगी। 3 रिपीट में पहला प्लेट कौन सा है? 2 डाउन 1 अप, 2 डाउन 1 अप। दूसरे के लिए 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन। तीसरे के लिए 2 अप 1 डाउन। पहले मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है अप डाउन या फिर प्लेट कौन कौन सी और कितने प्रकार की होती है, वीडियो बना के आगे डाला हुआ है। आप लोग प्रोफाइल में वीडियो चेक करके उसे आराम से देख सकते हैं। चौथे नंबर पर 1 डाउन 2 अप। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि पहले नंबर पे 1/2 का प्लेट लगेगा, दूसरे नंबर पे 2/1 का, तीसरे नंबर पे 2/1 और चौथे नंबर पे भी 2/1। अब यह 3 रिपीट का केम है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जितने रिपीट का केम हो या ग्राफ हो उसको 360 से भाग देना है। 360 भागे 3 बराबर 120 डिग्री। आप घबराएं नहीं, अभी इसको समझने की कोशिश करें और वीडियो को एंड तक देखें। एंड में एक बिल्कुल शॉर्टकट देसी तरीका, जिसके दिमाग में ये ग्राफ और ये फंडा समझ में नहीं आया वो बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में इस बात को समझ जाएगा कि हमें गेम कैसे बनाना है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। कभी कभी आप लोगों को लिख के मिल जाता है एस डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो कई लोगों को पता है, रट के रख लिया है इधर घुमाना है या इधर घुमाना है। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ग्राफ के हिसाब से केम अपने आप घूम जाएगी, इधर जाना है या इधर जाना है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हमें याद रखना है लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा। ग्राफ जिसको समझ में आ गया उसको केम बनाना बिल्कुल आसान लगता है। अब 2/1 के लिए हमेशा जो केम का स्टैंड है उसमें हमेशा 6 नंबर लिखा हुआ मिलता है। जहाँ पे भी 6 नंबर लिखा हुआ मिले वहीं पर डंडी लगती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 120 डिग्री पे बांधना है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें 120 डिग्री पे बांधना है। और केम की स्टार्टिंग में ए और बी लिखा रहता है, जहाँ पे ये होल बना हुआ है जहाँ पे डंडी फंसानी है। जिन लोगों ने एक बार भी केम बांधा होगा उसे ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और जिनने कभी भी केम नहीं बांधा उसको जाके देखना पड़ेगा स्टैंड किस प्रकार का है और हमें ये केम कैसे बनाना है। तो आप ग्राफ समझ गए होंगे, वही चीज़ यहाँ पे है। एक नंबर एक बार अप रहेगा, 2 बार डाउन रहेगा। 2 नंबर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ जैसा है और यहाँ नंबरिंग जैसा है। तो कभी ग्राफ मिलता है कभी नंबरिंग मिलता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, ये भी 2 बार अप है, एक बार डाउन है। 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन। तो आप ध्यान दें, जो पहला फ्रेम है ये सैलवेज का फ्रेम है। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ बॉडी बॉडी के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में आप लोगों को सैलवेज के बारे में भी जानकारी देंगे कि सैलवेज बनाते समय हमें कैसे केम बनाना है, क्योंकि बॉडी सब लोग बना लेते हैं, सैलवेज में ही उलझ जाते हैं। तो यह वीडियो टोयोटा और सोडोकोमा के लिए है, TSKTY, टोयोटा मशीन और सोडोकोमा वाली मशीन के लिए, लोगों के लिए। तो केम बनाते समय आपको प्लेट पता लग गया। तो जो पहला प्लेट है वह 1/2 का है, दूसरा प्लेट 2/1 का है, तीसरा प्लेट 2/1 का, चौथा प्लेट 2/1 का।
हमें प्लेट भी पता लग गई और रिपीट भी पता लग गई। साथियों अब चलते हैं केम स्टैंड पर। तो जो पहला, अब हमें यहाँ पे अप और डाउन समझना पड़ेगा। तो जो पहला नंबर है ये सैल्वेज है। तो सैल्वेज वाले फ्रेम को हमें अभी रोक के रखना है। पहले बॉडी बॉडी सेट करना है, इसके बाद सैल्वेज सेट करेंगे। तो 2 नंबर सभी प्लेटों को हमने बैठा लिया। 1 नंबर पे 1/2 का डाला, 2 नंबर पे 2/1 का डाला, 3 नंबर पे 2/1 का और 4 नंबर पे 2/1 का। अब इसमें पत्तियां लगाने के बाद घुमाते टाइम सबसे पहले हम 2 नंबर प्लेट को सेट करेंगे। 2 नंबर प्लेट हमारा डाउन के बाद अप, मतलब 2 नंबर 1 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। अब आप केम स्टैंड पर आ गए। केम स्टैंड पर आते समय हमें ये यहाँ पर ये जो रिपीट है अंदर लिखी हुई, ये रिपीट लिखनी है। 1 2 3। हमेशा घड़ी के चलने की दिशा में ही नंबरिंग लिखना है। हमें एस और जेड नहीं पता, लेकिन हम ऐसा बनाएंगे तो हमें बाद में पता लग जाएगा हमारा केम LHT है RHT है। तो 1 नंबर किसी भी पॉइंट को हम मान सकते हैं। बाकी डंडियों के पास में 6 नंबर लिखा होता है। हमेशा पहली वाली डंडी के पास में A और B लिखा होता है, इसलिए इसे हम पहला मान लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 2 नंबर प्लेट को हम 1 नंबर पे सेट करेंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। 1 नंबर रिपीट पे 2 नंबर प्लेट सेट करेंगे। तीसरे नंबर प्लेट को डाउन के बाद अप। पिछले कई वीडियो में मैंने समझाया है अप डाउन अप डाउन अप डाउन किसको मानते हैं और कौन है। हमेशा खाली स्थान के बाद जो स्टार्ट होता है उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। ये आता है 3 नंबर पे। तो 2 के बाद तीसरा नंबर हमारा पहुंच गया, अंदर लिखा है 3 रिपीट। तो 3 नंबर रिपीट के पास हम 3 नंबर लिखेंगे। साथियों ध्यान देना, यही आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी 1 मिनट भी गेम बना देंगे। फिर चौथा नंबर फिर खाली के बाद अप। तो ये अप वाले पोजीशन को पकड़ना। ये अब कहाँ जा रहा है? 2 नंबर। तो अंदर कहाँ लिखा है? यहाँ पे। तो 4 नंबर। अब हमारी पूरी बॉडी बन के कंप्लीट हो गई। अब हमें बनाना सैल्वेज। तो अभी हम अप अप ढूंढ रहे थे। बॉडी बनाने के लिए हमें अप अप ढूंढना पड़ता है, यही हमेशा याद रखना है। बॉडी के लिए अप अप की जरूरत पड़ती है और सैल्वेज के लिए हमें डाउन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ डाउन 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 अप। तो अब तक हमने डाउन के बाद वाला अप ढूंढा है, डाउन के बाद अप, डाउन के बाद अप। लेकिन अब अप के बाद डाउन पकड़ना है। तो अप से पीछे नहीं आना, खाली यहाँ भी है, इसके पीछे नहीं आना है। ये प्लेट हमारी गोल घूमती है, इसलिए इसके बाद अगर हम कोई रिपीट लिखेंगे तो ये वाली रिपीट लिखाएगी पूरी। तो 1 नंबर हमारा सैल्वेज है। तो हमें यही ध्यान देना है कि सैल्वेज को किसके साथ सेट करना है। सैल्वेज किसको सेट करने के लिए हमें ये ध्यान देना है, अप के बाद डाउन, यहाँ डाउन मिलेगा, ये डाउन नंबर ये है। ये टेक्निक जिसको पता लग गई वो कभी भी गेम गलत नहीं बनाता है। अप तो आपको पता लग गया, डाउन के बाद अप, डाउन के बाद अप, डाउन के बाद अप। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके बाद कहाँ है। तो इसके बाद मतलब अगली रिपीट जब हम बनाएंगे ना तो ये पूरा पैटर्न उठ के चला जाएगा आगे। तो यानी इसके बाद वाला अप ये होगा। वैसे ही इसके बाद वाला हमें डाउन चाहिए, सैल्वेज के लिए हमें डाउन की आवश्यकता पड़ती है। तो अप के बाद डाउन यहाँ है, तो यहाँ का मतलब ये नंबर, यानी 1 नंबर रिपीट हमारा मिल रहा है। और किसके साथ बांधना है? खाली ये भी नहीं, खाली ये भी नहीं, खाली ये, खाली यहाँ मिला। तो हमें 4 नंबर के साथ, यानी जो ये 4 नंबर फ्रेम है, 4 नंबर, इसके साथ में हमको 1 नंबर बांधना है। 1 नंबर 4 नंबर के साथ लगाना है, प्लस 1। ये हो गया आपका केम कंप्लीट। अब कई लोग 60 डिग्री पे बांध रहे होंगे तो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बोले ऐसा कैसे हो गया, हम तो 60 डिग्री पे बांधते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 60 डिग्री पे तभी इधर इधर घुमा लेते हैं जब आपको मालूम रहता है कि यस है और जेड है। इसमें आपको मालूम नहीं है यस और जेड, तो आपको ऐसे बना के ही ग्राफ को तैयार करना पड़ेगा। फिर केम बनाते समय आप 60 डिग्री पे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया 2 3 4, यानी हमारा जो घूमा है वो बी साइड घूम के गया है। तो जब हम इसको 60 डिग्री पे सेट करेंगे तो 60 डिग्री पे सेट करते टाइम अब हमें मालूम पड़ गया, तो हम 60 डिग्री पे भी बना सकते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, यही चीज हमें अगर 60 डिग्री पे बनाना है तो पहले तो हमें ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें RHT LHT नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि हमें इस ग्राफ के हिसाब से केम बनाना है। तो हमने 1 लिखा, अंदर 2 लिखा, फिर इसके बाद 3 लिखा। घड़ी की दिशा में 3 रिपीट का है तो 3 लिखा और तीनों को बराबर में डिवाइड किया तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। पहला फंडा ये। और दूसरा 2/1 यानी 120 डिग्री के लिए हमेशा 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर जहां जहां लिखा है वो सारी खूंटियां ही उपयोग होती है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको हमें 60 डिग्री पे बांधना है, तो कई बार इधर बांध देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। तो उसके लिए भी आपके दिमाग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में आप आराम से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बात करी थी, ये हो गया ए और बी,
तो पहले नंबर पे क्या आया था? पहले नंबर पे आया था 2 और हमारा केम घूमा किस तरफ है? इस तरफ। इसलिए हमने इसे 60 डिग्री में बना लिया। पहला केम हमारा यहाँ पे 2 नंबर प्लेट आएगी और यहाँ पे भी वही लिखना है, 1, 2 और 3। लिखने की दिशा यही होनी है। इसलिए बोलते हैं जो लोग 60 डिग्री पे बाँधते हैं, वो लोग या तो बहुत ही स्मार्ट हैं या तो जानकारी बिल्कुल नहीं है। बहुत स्मार्ट मतलब ऐसा पहले ग्राफ बना लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे बाँध लेते हैं। ठीक है? 2 1 नंबर पे 2 आया, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा था, उस समय आपको बताया भी था। और 2 नंबर पे 4 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 4 और उसके साथ 1 है, प्लस 1। और 3 नंबर पे क्या आ रहा था? 3, 3 नंबर पे आ जाएगा 3। तो यहाँ एक खूंटी पे 6 रहता है और यहाँ भी 6 डला रहता है। एक खूंटी यहाँ भी रहती है, इस पे भी 6 डला होता है, एक खूंटी यहाँ भी रहती है, इस पे भी 6 डला होता है। तो जिन लोगों को जानकारी है, वो लोग इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। या तो उनको बना बनाया ग्राफ मिल जाता है तो बना लेते हैं। इसलिए साथियों, मैंने आपको ग्राफ द्वारा समझाने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसे आप लोग ध्यान से देखें। आगे और भी ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे और आसान भाषा में कैसे आपको समझाएँ। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही टेक्सटाइल से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा, जो आप लोगों को आगे काम आएगी। तो ये जो रहा, ये टोयोटा और सुडोकोमा के लिए है।